हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, मेढक के टैडपोल में क्लोमों के पाए जाने से संकेत मिलता है कि पहला विकल्प है मछलियां मेढक सदृश पूर्वजों से विकसित हुई हैं। दूसरा विकल्प है मेढकों में भविष्य में गिल हुआ करेंगे। तीसरा विकल्प है मेढक गिल युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। आखिरी विकल्प है अतीत में मछलियां जल स्थलचरी हुआ करती थीं। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रश्न है, मेढक के टैडपोल में क्लोमों के पाए जाने से संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? मेढक के टैडपोल में क्लोम पाए जाते हैं, अर्थात गिल्स पाया जाता है, और यह क्लोम संकेत देता है। यह क्लोम गिल्स संकेत देता है मेढक मेढक गिल युक्त मेढक गिल अर्थात गिल्स युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। पूर्वजों से विकसित हुए हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है मछलियां मेढक सदृश पूर्वजों से विकसित हुई हैं। गलत है, यह कथन गलत है। दूसरा विकल्प है मेढकों में भविष्य में गिल हुआ करेंगे। मेढकों में भविष्य में गिल हुआ करेंगे, यह विकल्प गलत है, क्योंकि मेढक का जो टैडपोल है आज भी टैडपोल में गिल होते हैं, इसलिए यह विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है मेढक गिल युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं, यह विकल्प सही है। मेढक के टैडपोल में जो गिल्स पाए जाते हैं उससे यही संकेत मिलता है कि जो मेढक है ये गिल युक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। आखिरी विकल्प है अतीत में मछलियां जल स्थल चरी हुआ करती थी, यह भी गलत है। यह भी गलत है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।